एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात करें कि जो नवांश कुंडली का है इसका क्या महत्व होता है, किस तरह से इसको वैवाहिक जीवन के लिए, भाग्य के लिए देखा जाता है, इसकी संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम तो बताएं कि नवांश कुंडली ज्योतिष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जिससे कि हम विवाह के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, भाग्य और जीवन की जो सूक्ष्मताओं का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। यह जन्म कुंडली का एक विचार है और जो ग्रहों की जो वास्तविक ताकत है, शक्ति है और स्थिरता को दर्शाता है। तो नवांश कुंडली का जो महत्व है इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए जो नवांश कुंडली का महत्व इस प्रकार से है कि नवांश कुंडली से भी हम विवाह के जो योग और वैवाहिक जीवन के सुख दुख का अध्ययन करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि लग्न कुंडली में विवाह के योग न हो लेकिन नवांश कुंडली में विवाह और वैवाहिक जीवन की स्थिति अनुकूल हो तो व्यक्ति का वैवाहिक जो सुख है वो प्राप्त होता है। ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो नवांश कुंडली में ग्रहों की वास्तविक शक्ति जो होती है, क्षमता होती है, वो दर्शाता है। ये जन्म कुंडली में जो ग्रह शुभ या अशुभ दिखाई देते हैं उनकी वास्तविक क्षमता हमको नवांश कुंडली में प्राप्त होती है। जीवन के जो सूक्ष्म पहलू होते हैं, जैसे नवांश कुंडली में जीवन के सूक्ष्म और वास्तविक प्रभावों को समझने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम है। ये भाग्य, प्रेम और जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के विश्लेषण में मदद करता है। वैवाहिक भाग्य के बारे में बात करें तो नवांश कुंडली का विश्लेषण व्यक्ति के वैवाहिक भाग्य का संकेत भी देता है, जैसे कि विवाह के बाद में धन प्राप्ति होना आदि। जीवन साथी के स्वभाव के बारे में बात करें तो नवांश कुंडली जीवन साथी के स्वभाव, चरित्र, अनुकूलता का पता लगाया जा सकता है। शक्तिशाली राजयोग के बारे में बात करें तो यदि नवांश जो उदित नवांश का वर्गोत्तमी होना तो ये एक शक्तिशाली राजयोग माना जाता है जो व्यक्ति को धन, सफलता प्रदान करता है। प्रेम विवाह के बारे में बात तो नवांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति प्रेम विवाह की संभावनाओं का संकेत देती है। इष्ट देवता के बारे में बात करें तो नवांश कुंडली भी इष्ट देवताओं की पहचान कराने में मदद करती है। संक्षेप में हम बात करें तो नवांश कुंडली एक बहुमुखी उपकरण है जिसका उपयोग जीवन के विभिन्न पहलुओं की गहराई का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, खासकर विवाह के बारे में, वैवाहिक जीवन और भाग्य से संबंधित मामलों में। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो बात कर रहे हैं नवांश कुंडली से शादी का जो योग है उसके बारे में बात करेंगे। जब भी नवांश कुंडली जो विवाह के बाद के जीवन के और वैवाहिक सुख के बारे में दर्शाती है, यदि लग्न कुंडली में विवाह के शुभ योग ना हो लेकिन नवांश कुंडली में सप्तम भाव गुरु और शुक्र शुभ हो तो व्यक्ति के विवाह के लिए बाद खुशहाल जीवन जी सकता है। नवांश कुंडली से प्रेम, विवाह, प्रेम संबंधों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। विवाह के जो योग है उसको कैसा देखा जाता है इसके बारे में बात करेंगे। सप्तम भाव जो कुंडली का होगा नवांश कुंडली में, वो सप्तम भाव विवाह और जीवन साथी को दर्शाता है। यदि नवांश कुंडली में सप्तम भाव शुभ और मजबूत हो तो वैवाहिक जीवन एक अच्छा रहता है। गुरु और शुक्र की भूमिका, गुरु जो विवाह का कारक है और वैवाहिक सुख का कारक है, जबकि शुक्र प्रेम संबंधों का कारक है। जब नवांश में इन दोनों ग्रहों से शुभ स्थिति होती है तो विवाह सुखद परिणाम लाती है। राहु, शनि और शुक्र के बारे में बात करें तो नवांश कुंडली में राहु शनि के साथ अगर शुक्र की युति प्रेम विवाह की ओर संकेत करती है। मंगल ग्रह के बारे में बात करें तो नवांश में शुक्र और मंगल की युति भी प्रेम विवाह का संकेत दे सकती है। लग्नेश, नवांश कुंडली में लग्नेश की स्थिति से पता चलता है कि पत्नी कैसी होगी। वर्गोत्तम ग्रह के बारे में बात करें तो ये सकारात्मक फल देते हैं, विशेषकर सूर्य और बुध। वैधव्य योग भी देखा जा सकता है। यदि नवांश कुंडली का अष्टम भाव में पाप ग्रह हो या पाप ग्रहों से दष्ट हो तो ये वैधव्य योग कहलाता है, जिससे वैवाहिक जीवन में
परेशानी आ सकती है। पितृदोष और प्रेत दोष, ये दोष भी विवाह में देरी के कारण बन सकते हैं। निष्कर्ष, नवांश कुंडली विवाह के योग, वैवाहिक सुख, जीवन साथी के स्वभाव के बारे में जानकारी देती है। यदि नवांश कुंडली में शुभ योग तो व्यक्ति को अच्छा वैवाहिक जीवन देता है। आप विवाह वैधव्य योग देख सकते हैं। इसमें हमने मंगल ग्रह के बारे में बताया, जो कि शुक्र मंगल की युति है, वो प्रेम विवाह का संकेत देखती है। फिर जो और भी नवा राहु शनि के साथ शुक्र की स्थिति युति हो तो ये भी प्रेम विवाह के बारे में दिखाता है। जो विवाह जो है वो सुखद रहेगा, वो उसकी स्थिति भी दिखाती है। तो इस तरह नवांश कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है शादी के देखने के लिए। आपकी कुंडली में भी इसको आप जो बातें बताई गई है, तो जन्मकालीन कुंडली के नवांश कुंडली में इन बातों को देख के आप पता लगा सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम विवाह होगा, उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी, और सुखद वैवाहिक जीवन के साथ में भाग्य उदय के बारे में भी जान सकते हैं। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम जो बात कर रहे हैं कि नवांश कुंडली से पति के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, जीवन साथी के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। नवांश कुंडली, जिसे कि D9 कुंडली भी कहा जाता है, ज्योतिष में विवाह और जीवन साथी के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए उपयोग की जाती है। यह लग्न कुंडली के जो 90 भाग पर आधारित होती है और विवाह के बाद के जीवन के बारे में संकेत देती है। नवांश कुंडली में जो सप्तम भाव है वो जीवन साथी को दर्शाता है, और इसके स्वामी ग्रह की स्थिति से जीवन साथी के जो स्वभाव और जीवन साथी के साथ संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नवांश कुंडली में से पति के बारे में जो जानकारी मिलती है उसको कैसे देखें। सप्तम भाव जो है नवांश कुंडली में, सप्तम भाव जीवन साथी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव में स्थित ग्रह, उनकी स्थिति जीवन साथी के जो स्वभाव और गुणों का पता चलता है। सप्तमेश के बारे में बात करें, नवांश कुंडली में सप्तम भाव के जो स्वामी को सप्तमेश जो कहते हैं, जीवन साथी के बारे में जानकारी देते हैं। यदि सप्तमेश शुभ स्थिति में है तो जीवन साथी अच्छा और अनुकूल हो सकता है। नवांश लग्न के बारे में बात करें तो नवांश कुंडली का जो लग्न या पहला भाव है वह पति या पत्नी के स्वभाव को दर्शाता है। यदि नवांश लग्न में शुभ ग्रह या नक्षत्र हो तो जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे होने की संभावना होती है। वर्गोत्तम ग्रह के बारे में बात करें तो नवांश कुंडली में वर्गोत्तम ग्रह जो अपनी ही राशि में होते हैं, ये सकारात्मक परिणाम देते हैं। यदि सप्तमेश या लग्नेश वर्गोत्तम है तो जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत और सुखद बनते हैं। नकारात्मक प्रभाव के बारे में जानकारी के बारे में बात करें तो यदि नवांश कुंडली में सप्तम भाव या उसके जो स्वामी सप्तमेश है ये दूषित हो, पीड़ित हो, तो जीवन साथी के साथ जो संबंध है वो समस्या में आ सकती है। यदि उदाहरण के तौर पर हम बात करें, यदि नवांश कुंडली में अगर सप्तमेश सूर्य हो तो जीवन साथी का जो स्वभाव उग्र और मजबूत हो सकता है। यदि नवांश कुंडली में सप्तमेश चंद्र हो तो जीवन साथी का स्वभाव कोमल और संवेदनशील हो सकता है। ये नवांश कुंडली में सप्तमेश मंगल हो तो जीवन साथी का स्वभाव क्रोधी हो सकता है, लेकिन ये शुक्र हो तो ये सुंदर हो सकता है। धन्यवाद। अभी जो हमने बातें बताई है कि नवांश कुंडली से जीवन साथी के जो स्वभाव है, गुणों और संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये सप्तम भाव और सप्तमेश, नवांश लग्न, वर्गोत्तम आदि के बारे में, पति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवांश कुंडली से देखें कि विवाह क्यों नहीं हो रहा है। इसकी जानकारी आपको मिल सकती है कि आपका विवाह क्यों नहीं हो रहा था, वो नवांश कुंडली का अध्ययन करने से प्राप्त हो सकता है। जो D9 कुंडली को नवांश कुंडली भी कहते हैं, और इसके लिए कहा जाता है कि विवाह और वैवाहिक जीवन के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। यदि विवाह में देरी हो रही है तो नवांश कुंडली में कुछ विशिष्ट कारकों को देखा जा सकता है, जो कि नवांश कुंडली में आपको बताएगा कि विवाह में देरी हो सकती है। जैसे कि नवांश लग्न में पाप ग्रह का होना, या जो सप्तम भाव है वहाँ पे पाप ग्रहों का प्रभाव होना, या
नवांश लग्न का स्वामी आपके 12वें भाव में होना, ये जो स्थिति है इनको देखा जाता है, जो कि विवाह की देरी में मदद करती है, संभावनाओं को जन्म देती है। विवाह में देरी के जो संभावित कारण हो सकते हैं उसको देखना हो तो आपको पाप ग्रहों का प्रभाव को देखना होता है। नवांश लग्न में अगर पाप ग्रहों का जो होते हैं या सप्तम भाव जो रहता है यहाँ पे पाप ग्रहों का प्रभाव रहता है, या सप्तम भाव में पाप ग्रहों का होना ही विवाह में देरी का कारण हो सकता है। नवांश लग्न का जो स्वामी होता है उसके बारे में बात करें तो यदि नवांश लग्न का स्वामी जो यह स्थान जैसे 12वां भाव कहते हैं में अगर स्थित हो तो अपनी पत्नी से उसको संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है। वैधव्य योग के बारे में बात करें तो नवांश कुंडली के जो अष्टम भाव में पाप ग्रह या पाप ग्रह से दष्ट हो तो वैधव्य योग कहलाता है, जो वैवाहिक जीवन में समस्याएं भी पैदा कर सकता है। मंगल और शनि की स्थिति के बारे में बात करें तो यदि नवांश लग्न में मंगल और सप्तम भाव में स्थित शनि है तो जातक का जीवन साथी रोगी या शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकता है। नवांश लग्न का स्वामी अगर द्वितीय स्थान में है तो यदि हम देखें नवांश लग्न का जो स्वामी जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान में स्थित हो तो व्यक्ति को विवाह के बाद धन लाभ होने की संभावना होती है। राहु और शनि के बारे में बात करें तो राहु शनि के साथ शुक्र का होना, आप अपनी नवांश कुंडली में देखें कि यदि नवांश कुंडली में राहु या शनि के साथ में शुक्र का जो होता है तो प्रेम विवाह का संकेत देता है। तो इस तरह से जो नवांश कुंडली का है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी विवाह के बारे में देती है, तो इसको आप अपने ज्योतिषी सलाहकार से ज़रूर देखिए। और धन्यवाद।